बात अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 घंटे के लिए भोपाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आदिवासियों को तो कई सौगातें दी हैं, साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर समृद्ध राज्य बनाने में बड़ा योगदान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को टेक्नो फ्रेंडली होने पर भी जोर दिया। शाह की हुंकार, कांग्रेस पर वार, आदिवासियों को लुभाया, मिशन 2023 का प्लान बनाया। मिशन 2023 से पहले बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह का भोपाल दौरा कई मायनों में अहम रहा। जम्बूरी मैदान में अमित शाह जमकर गरजे। यहां उन्होंने आदिवासियों को कई सौगात दी। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। इसके लिए उन्होंने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ भी की। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को अब तक के शासन में बीमारू राज्य से एक विकसित प्रदेश बनाया। शिवराज जी जो कर रहे हैं, राज्य को तो समृद्ध बनाया, मेरे आदिवासी भाइयों को समृद्ध बनाने की योजना लेकर शिवराज जी आए हैं। और मैं इस मंच से शिवराज जी, विजय भाई शाह और उनकी पूरी टीम को अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे आदिवासी भाइयों को बनाने का काम कर रही है। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी, जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे। आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित। इधर सीएम शिवराज ने भी आदिवासियों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। 3 ऐतिहासिक फैसले। एक फैसला किया है अमित भाई ने, वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने का। अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उनके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा नक्शा आपको प्राप्त होंगे, व्यवस्थित भू अभिलेख उपलब्ध होगा जिसकी नकल कहीं से प्राप्त कर सकोगे, फोती नामांतरण होगा, बंटवारा होगा। यह अभी तक होता ही नहीं था, केवल नाम की जमीन थी, काम की थी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे स्टेट हैंगर पर उतरे। स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज समेत कई मंत्रियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अमित शाह का दौरा मिशन 2023 के नजरिए से काफी अहम है। शाह के आने से पहले बीजेपी नेताओं में भी उत्साह देखा गया। तेंदुपत्ता संग्रहण के भुगतान से पहले वो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस को हाईटेक करने पर जोर दिया। आतंकवाद विरोधी जितनी भी संस्था है, चाहे एटीएस हो, एटीएस हो, बड़े शहरों में क्राइम ब्रांच हो, कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी सेंसिटिव जगह होती। इसके पोस्टिंग के लिए भी राजनीतिक स्तर पर और स्टेट पुलिस के डीजी के स्तर पर एक सेंसिटिवनेस खड़ी करनी पड़ी। मोदी जी ने इसके लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा करी है। इसका एक कच्चा खाका गृह मंत्रालय ने बना लिया है। वन समितियों के सम्मेलन के बाद शाह ने तुलसी टावर से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो किया। बीजेपी कार्यालय में अमित शाह ने बीजेपी की पदाधिकारियों से चर्चा की, जहां 2023 के लिए अमित शाह ने टिप्स भी दिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एमपी से फिर हम भी भगवा लाएंगे, फिर से दिल्ली में फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे।
कुल मिलाकर बीजेपी का खास जोर आदिवासी वर्ग को लुभाने पर ही है। यही वजह है कि बीजेपी इस वर्ग को अपने से जोड़ने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि अगर 2023 में जीत का परचम लहराना है तो आदिवासियों का साथ जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।